एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जसलीन कौर और ये व्लॉग जो होने वाला है ये होने वाला है इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। एंड ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में भी बोला था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होता है या स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपको कोई डिटेल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए बेस्ड ऑन कनेडियन लाइसेंस, या फिर यहाँ पे आके सबसे पहले अगर आप लाइसेंस बनवाना है तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है या एनीथिंग एल्स। सो इस तरीके की किसी भी या अकोमोडेशन हो, इस तरीके की किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए सो काइंडली DM मी। सो एंड बिकॉज मैंने अपनी कार के बारे में भी बताया था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कौन सी कार ली है और मैंने न्यू ली है या प्री ओन ली है। सो अगर आपको उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ DM मी। सो मुझे काफ़ी सारे DM आए एंड उसमें से मैंने जो थे वो टॉपिक्स सिलेक्ट कर लिए इस वीडियो के लिए। सो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टॉपिक था G1 और G2 को लेके, जो कि उनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मुझसे पूछे हैं। सो जब आप पहली बार यहाँ पे आते हो सो G1 इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए और देना चाहिए क्योंकि G1 इज़ लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड, जो जैसे कि हमारा पासपोर्ट होता है। सो ऑब्वियसली बात है, पासपोर्ट आप हर जगह साथ में नहीं लेके जा सकते, तो G1 वो उसका एक सब्स्टिट्यूट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी कनाडा में यूज़ करने के लिए। तो आप लोग G1 दे सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ जब आएँ, जब भी आप कनाडा लैंड हो, आपके टाइम के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले G1 के लिए आप प्रिपेयर करिए, जो कि कुछ PDF फाइल्स होती हैं जिनके साथ आप रहते हैं वो लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी दिया होता है, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और वो कुछ PDF फाइल्स होती हैं जिस पे आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ना पड़ेगा। लाइक नॉर्मल जैसे एक टेस्ट होता है MCQ वे में ही होता है वो, और वो एक रिटन टेस्ट होता है और वो परमानेंट लाइसेंस नहीं होता बट इट्स अ टेम्पररी लाइसेंस जो कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह से आप यूज़ कर सकते हो इन कनाडा। उसके बाद G1 के बाद आता है G2 जो कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है। G1 मिलने के बाद भी आप ड्राइव नहीं कर सकते बट विद G2 यू कैन श्योरली ड्राइव। उसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम G2 के लिए अप्लाई करते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स जिस भी कंट्री से आप आए हो, अगर आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस है सो आप उस लाइसेंस के एक्सपीरियंस को अप्लाई करवा सकते हो अपने G2 पे, और आपको वो उतना टाइम कट कर जितना भी टाइम बचा होगा वो आपको उतना टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम के बाद या इतने मंथ्स के बाद आप G2 दे सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट टेस्ट। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि मैं जब यहाँ पे आई थी मेरे पास G2 मतलब मेरे पास इंडिया के ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई यूज़ टू ड्राइव कार, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ बट मुझे कार ड्राइव करना आता था, बट मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया था, तो मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था। सो उसकी वजह से मुझे 8 to 12 मंथ्स वेट करना था G2 देने के लिए अपने G1 के बाद। सो उसके लिए ये हो गई दो चीज़ें, एक कि आपको वेट करना होता है और दूसरा अगर आपके पास प्रीवियस लाइसेंस है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, वो ये होता है कि यहाँ पे भी एक तरीके का एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम वो एक एक्स्ट्रा तरीके का सर्टिफिकेट होता है। वो आपको जहाँ से आप G2 या G1 अप्लाई करोगे वहाँ से नहीं मिलता, वो आपको वो लोग प्रोवाइड करा के देते हैं जहाँ से आप ड्राइविंग लेसन लेते हो। वो सर्टिफिकेट की वजह से, वो सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप 12 मंथ्स की जगह 8 मंथ्स में भी G2 देने के केपेबल हो और आप एलिजिबल हो कि आप दे सकते हो क्योंकि आपने ड्राइविंग लेसन्स प्रॉपरली लिए हैं। वो सर्टिफिकेट जो है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से उसकी फ़ीस लोग लेते हैं। देयर इज़ नो सर्टेन फ़ी फॉर दैट। कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं। लाइक अप्रॉक्स some people ask for $130 and some people ask for $150, $170.
सो वो सबका अपना अपना है, उसके अंदर कुछ ऐसा सर्टेन फीस नहीं है। पर अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 12 मंथ्स आप 8 मंथ्स में ही अपना G2 दे सकते हो, जो कि मैंने किया था। तो ये तो हो गई ये सब बातें G1 और G2 की। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो इसी से रिलेटेड है, जो कि है कि मैंने कौन सी कार ली और मैंने न्यू ली या मैंने प्री ओन्ड ली। सो मैंने ली है Acura TSX और मैंने न्यू नहीं ली, मैंने प्री ओन्ड ली है। उसकी थी 2 वजहें। पहली ये कि मैं बिगनर ड्राइवर हूँ और यहाँ पे हर चीज़, रोड्स एंड ऑल्सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर डिफरेंट। दूसरी वजह है यहाँ का वेदर, और मैंने कार लेनी थी विंटर्स में। सो सबसे जो पहला मेरा थॉट था वो यही था कि अगर इस वेदर में मैं कार ड्राइव करने स्टार्ट करती हूँ, और क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, सो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आईसी रोड्स पे कैसे कार को बैलेंस करना है, या जो भी चीज़ें होती हैं जो एक बिगनर को ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होंगी ही, जो कि बेसिक हैं। सो अगर बाई चांस कहीं कार लग जाती है या पार्क करते टाइम या बैक करते टाइम कहीं पे कार लग जाती है, सो मैं नहीं चाहती थी कि नई गाड़ी पर मैं ऐसा कुछ हो जाए मेरे से, और उसका मुझे ज़्यादा बुरा लगता। कोई चीज़, मुझे कोई गट फीलिंग हो रही है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए, और इसलिए मैं प्री ओन्ड कार के लिए गई। तो जब प्री ओन्ड कार हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 ही तरीके से आप देख सकते हो। या तो आप किसी प्राइवेट डीलर से लो, मतलब किसी प्राइवेट पर्सन से लो, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो मार्केट प्लेस पे या जो भी ऐप्स होती हैं उन पे। अगर आपको वहाँ से नहीं लेनी तो आप किसी डीलरशिप से ले सकते हो। 2 तरीके होते हैं। या फिर तीसरा होता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई नोन है जो ओनर के अपनी कार को सेल करना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो और वहाँ से वो डील आप ले सकते हो। सो मैंने जो था, मैंने तीनों ऑप्शन ट्राई किए थे, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमें मिला, क्योंकि मेरा ब्रदर देख रहा था जो भी था सब कुछ, तो उसमें से हमने जो हमें बेस्ट ऑप्शन मिला था वो था डीलरशिप से ही। सो उसके एक फ्रेंड के थ्रू ही हमें उस डीलरशिप का पता चला था, और उसने वहाँ से वो कार देखी थी और फिर उन्होंने जाके टेस्ट ड्राइव किया था, और जब उन्हें ठीक लगा तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब आप प्री ओन्ड कार ले रहे हो तो उसका कारफैक्स एक डॉक्यूमेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, और उसकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट होती है देखने के लिए। जो आपको सबसे पहले आपको देखना है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कार की कंडीशन कैसी है और उसके अंदर क्या क्या किस किस तरीके से सर्विस करवाई गई है, जो उसके प्रीवियस ओनर्स थे उन्होंने किस तरीके से कार को मेंटेन किया है। इट इज़ अ बिट ऑफ अ टफ वर्क, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई नई कार लेने जा रहे हो, सो आप मोस्ट प्रॉबेबली, ज़्यादातर यही लोग करते हैं मेजॉरिटी में, कि लोग शोरूम में जहाँ से भी उनको लेनी है, पर्टिकुलरली जौन सा ब्रांड लेना है, जौन सा भी ब्रांड, वो वहाँ जाते हैं एंड वो या तो बुक कराएंगे, राइट। अगर ऑन द स्पॉट तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलती, और अभी तो वैसे ही कार्स जो हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे पर्टिकुलरली तो नहीं पता, बट कोई ऐसी चिप होती है जो इनकी कार्स होती हैं, इनकी इंजन्स में लगती है। आई डोंट नो, फॉर मशीनरी, फॉर सॉफ्टवेयर, देयर इज़ समथिंग, वो जो चिप है वो उसकी शॉर्टेज चल रही है, और उसकी वजह से कार्स जो हैं वो बहुत डिले हो रही हैं, और उनका जो जिन लोगों ने अपने बुकिंग्स कराई हैं, ऑर्डर्स कराए हैं, उनको भी 2 और 5 महीने के टाइम से उनको 10 मंथ्स तक का टाइम उनका जो है वो डिले हो गया है, और बहुत टाइम लग रहा है वो गाड़ियाँ प्रोवाइड कराने में, जो कंपनीज हैं उनको। सो अभी तो ये प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं नहीं। नई जो कंपनीज हैं उनके पास भी ज़्यादा कार्स नहीं हैं मार्केट में, और जो प्री ओन कार्स हैं वो भी अपनी वैल्यू से डबल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, जितनी पहले मिल रही थी उससे ज़्यादा हो चुकी हैं। सो एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमें जब हम कार सेलेक्ट कर रहे थे, कि किस तरीके से देखा जाए जो कार अफोर्डेबल भी हो, और क्योंकि मुझे ऐसी कार नहीं लेनी थी स्टार्टिंग में जो मैं 1 से 2 साल चलाऊँ। आई डेंट वांट दैट कार। मुझे एक ऐसी कार लेनी थी जिसको मैं कुछ मंथ्स चलाऊँ, मे बी 6 मंथ्स 7 मंथ्स, और उसके बाद मुझे कार चेंज करनी है। सो मैंने उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये कार ली,
बट टू माई सरप्राइज दिस कार इज़ रियली गुड और बहुत अच्छी चलती है और काफ़ी स्मूथ है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी है, इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी मेरा मूड थोड़ा सा बदल गया है, शायद मैं इसको 1 साल तक यूज़ करूँ, बिकॉज इट डजेंट मैटर, अगर चीज़ अच्छी चल रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी, तीसरी और चौथी चीज़ें जिससे मुझे फ़ायदा हुआ प्री ओन कार लेने का, पहली चीज़ इसमें ये थी कि मेरा जो इंश्योरेंस था वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई नई कार लेती, तो उसके कंपैरेटिवली मेरा जो इंश्योरेंस था वो कम हुआ, क्योंकि मैंने कैश पे कार ली थी, मैंने फाइनेंस नहीं कराई, मैंने कैश पे कार ली, तो वो मुझे एक फ़ायदा हुआ। द ओनली थिंग दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ उसके बाद इज़ माई पेट्रोल, जिसको हम यहाँ गैस बोलते हैं, एंड देन सेकेंड इज़ माई इंश्योरेंस, और जो कि इतनी ज़्यादा है नहीं कोई, और जो ऑलरेडी की मेरी कम हो गई है। एंड इंश्योरेंस मेरी उससे भी थोड़ी ज़्यादा इसलिए भी कम हुई क्योंकि मेरे पास वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट था जो मैंने एडिशनल बनवाया था। सो अगर आप लोगों को भी अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको भी आगे आप कार लेने का सोच रहे हो, या यू वांट टू यू नो बार्गेन इन सच प्राइसेस, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर आप लोग भी सोचो तो आप लोग भी डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा सकते हो, उससे आपकी इंश्योरेंस डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्री ओन कार्स होती हैं वो सही नहीं होती, या उनका फंक्शनिंग सही नहीं होता, उनका जो भी है मशीनरी सही नहीं होती, या इंजन में प्रॉब्लम है। येस, दैट इज़ ट्रू। बहुत लोगों को मैं जानती भी हूँ जिन्होंने प्री ओन कार्स ली हैं और उनको ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं। दैट इज़ ट्रू, इसमें कोई झूठ नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़, अगर आप $3000 की, $3500 की कोई कार ले रहे हो और एक जगह आप 10 से 20,000 के अंदर या 10 से 15,000 के अंदर कोई कार ले रहे हो, तो उसमें फ़र्क होगा कहीं ना कहीं। सो वो चीज़ भी आप अपने माइंड में लेके चलो। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ कैश पे आप कार ले सकते हो और प्री ओन ले सकते हो एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो आप थोड़ा सा अपना भी रिसर्च करके और कार के ऊपर अच्छे से उसको टेस्ट करके, उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो कि होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको रीड करके अच्छी तरह थरली पढ़ के उसके बाद आप डिसाइड करो। एंड डोंट गो फॉर मेजॉरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, अपना भी एक पर्सपेक्टिव ज़रूर रखो और अपना दिमाग भी खुद चलाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आप वर्क परमिट पे नहीं हो और आप स्टूडेंट परमिट पे हो, सो आपको जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज़ करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस को और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ऐसा मुझे लगता है। सो इसलिए भी प्री ओन कार लेना और कैश पे लेना इज़ आई थिंक अ गुड ऑप्शन। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि अगर आप कई लोग प्री ओन कार फाइनेंस भी करा लेते हैं, सो वो डिपेंड करता है, वो टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस एंड योर फाइनेंशियल जो भी आपका चल रहा है उस मोमेंट में, कि आप कितने स्टेबल हो, कि आप कैश पे लो या आप फाइनेंस करो, वो प्योरली आपके ऊपर है। सो मैं बस यही बोलूँगी कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जीवन के बारे में थी, G2 के बारे में थी, और जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। अदर देन दिस भी अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स चाहिए, लोगों ने मुझसे अकोमोडेशन का भी पूछा था, बट उसको मैं डेफिनेटली इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो उसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली। और इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक है या इस तरीके की कोई भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो, सो प्लीज़ काइंडली DM, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी वो क्वेश्चंस या वो क्वेरीज डाल सकते हो। एंड दिस इज़ द व्लॉग फॉर टुडे, और मैं आपको मिलूँगी अब कल, यानी कि नेक्स्ट टाइम। तब तक खुश रहो, हंसते रहो एंड मेरे व्लॉग्स देखते रहो। एंड आई होप यू गाइज लाइक एंड एन्जॉय दिस व्लॉग। आई होप लाइक इन्जॉय इतना नहीं किया होगा तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो सीखा ही होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन गेन ही करी होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं अब आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, यू गाइस नो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि तब तक डू नॉट मिस मी।